हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास का न्याय। घर की नई नवेली छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया कि आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक मत डालना और यह बात तुम किसी को मत बताना। भोजन के वक्त मैं खुद सभी को बता दूंगी। सास की बात सुन छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर छोटी बहू अपनी सास के कमरे से बाहर चली गई। छोटी बहू के जाते ही उस घर की बड़ी बहू ने सास के कमरे में प्रवेश किया और बोली, माँ जी, आपने आज छोटी को अपने कमरे में बुलाया था, कोई खास बात थी क्या? तब सास ने कहा, डांटने के लिए बुलाया था मैंने उसे, हर रोज भोजन में नमक ज़्यादा डाल देती है। फिर बड़ी बहू ने कहा, आपने अच्छा किया माँ जी, उसे रसोई नहीं आती, लेकिन यह बात वह मानने को तैयार नहीं। माँ जी, आप कहें तो मैं फिर से रसोई संभाल लूं और उसे साफ सफाई जैसे बाहर के काम जो आजकल मैं करती हूँ आप उसे दे दीजिए। बड़ी बहू ने अपनी मन की बात सास के सामने रखी। यह सुनकर सास बोली, अभी नहीं, आज भर देख लेती हूँ। यह सुन बड़ी बहू सास के कमरे से बाहर चली गई। इधर भोजन का वक्त होते ही छोटी बहू ने सभी के लिए भोजन की थाली सजा दी। भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराई और कहा, आज भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। घर के सभी सदस्य भी बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद लेकर भोजन कर रहे थे। भोजन समाप्त कर सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सास का इशारा पा बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची। बहू, मुझे पता है कि तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें भोजन में नमक डालने का सही अंदाजा भी है, लेकिन बने बनाए भोजन में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। अपनी सास की बात सुन बड़ी बहू चौंक गई और कुछ बोल ना सकी, लेकिन सास ने अपनी बात पूरी की। मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज की रसोई में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी भोजन में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। यह सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सास के पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास ने उसे प्यार से कहा, बहू, तुमने अपनी गलती मानी, यही बड़ी बात है, और अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ साथ रसोई में जाकर भोजन बनाने में छोटी बहू को मदद भी किया करोगी, ताकि वह तुम्हारी तरह नमक का सही अंदाजा सीख सके। बड़ी बहू आत्मग्लानि से भरी अपनी सास के कमरे से बाहर निकली और रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले लगाया। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।